जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। पेट्रोल डीजल की किल्लत झेल रहे, तुम बेलोडी टॉफी बांटते भी कर रहे हो। शर्म क्या सुन रहा हूँ मैं? बांटते भी कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए बिल्कुल। टॉफी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, मुंह कड़वे इनके और रखे हैं पूरे विपक्षियों के। अरे तुम भी कर लो मुंह मीठा, डेयरी मिल्क ले लो। तुम्हें देश डुबाने में मुंह मीठा लगता है क्या? यूए के साथ क्या डील हुई? तुम्हारी आंखें बंद थी, कान सुने ही नहीं दिए। क्या डील करके आए आप? एक बार बताइए। अभी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप सुनने की क्षमता, सुनने की मादा रखो मेरे भाई, सुनने का मादा रखो। हाँ जी, मैं आ रहा हूं। एक अच्छे विपक्ष की परिभाषा क्या होती है? मोदी जी ने 5 देशों की यात्रा करी, विपक्ष को आना चाहिए था, पूछना चाहिए था, मोदी जी आप 5 देश गए, देश के लिए क्या क्या समझौते करके आए, उससे देश को क्या फायदा होगा? ये सवाल होता है। ये नहीं लोटी दे दी, सेल्फी ले ली, ये कर लिया, ये सवाल होते हैं। उसके बाद अभी ट्रंप गए चीन का दौरा करने, क्या अमेरिका की जनता ने बोला देखिए वैश्विक संकट है, ट्रंप वहां घूम रहे हैं, 45% तेल पे रेट बढ़ा दिया? ये होती है समझदारी। अरे ये तो कुछ कम है। अभी कम से कम रशिया वाले ने ये नहीं कहा कि बताइए देश तो युद्ध में चल रहा है और पुतिन चीन में है। तभी तो वो कंट्रियां आगे हैं। वो कंट्रियां क्यों आगे हैं? उनकी जनता समझती है कि उनका नेता अगर बाहर जा रहा है तो समझौता करके आएगा, व्यापार लेके आएगा। लेकिन भारत का विपक्ष क्या करेगा? मोदी जी छींक में मारेंगे तो कहेंगे भैया छींक क्यों आ गई मोदी जी को? जेनजी जी मैंने एक नया पार्टी लॉन्च किया है, ज्वाइन करिए। कॉकरोच जनता पार्टी? महाराज ये कोई पार्टी है? अमेरिका से बैठ करके सोशल मीडिया पे बनाया है, जमीन पे इसका कोई वैल्यू है? केजरीवाल का चमचा है, हम बिल्कुल फ्रेश माल है। देखिए नया पार्टी बनाए हैं, बहुत हक की बात करेगी। देखिए ना पार्टी ये क्यों खोल दिए भाई? देखिए कल मैं ट्रेन में विदाउट टिकट जा रहा था, टीटी पकड़ के बोल रहा है कि आप विदाउट टिकट क्यों चल रहे हैं? तो मैंने उससे कहा कि ये जो ट्रेन है ये मेरे देश की ट्रेन है और ये जो देश है ये मेरा देश है, तो मैं अपने ही ट्रेन में टिकट कटा के क्यों चलूं? तो कह रहा है कि ये कर रहा है, ये बीसी हो तुम। अब बताइए इस देश का हुआ बीसी है? इसीलिए मैंने बदला लेने के लिए जनता पार्टी बना दिया है। देखिए हमारे पार्टी का सारा मैनिफेस्टो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। देखिए भाई साहब, आप अपने पार्टी संभालिए। कल मेरे पापा से बहस हो गया था, बात बात में बोल रहे हैं तेरी माँ। अब मैं चला टीएमसी खोलने, हम जेनजी देश के पापाओं को उखाड़ फेंकेंगे। हिंदुस्तान में आर्थिक तूफान आ रहा है। तेल के, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल के दाम आसमान को छुएंगे। फर्टिलाइजर की कमी होगी, फर्टिलाइजर महंगा होगा, किसानों को नुकसान होने वाला है। अर्थव्यवस्था पर भारी झटका पड़ने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा सोना मत खरीदो, ज्यादा गाड़ी मत चलाओ और विदेश मत जाओ। और फिर विदेश जाकर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश जाकर उधर वो इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिला रहे। चलो पप्पू जी ने यहाँ मेलोनी को पीएम बोल दिया। भाई किसी ने सुधार करवा ही दिया होगा कि नहीं वो राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री हैं इटली की। कि वो गिफ्ट वाली बात फिर से बताना भूल गया कि नहीं टॉफी खिलाए नहीं थे, गिफ्ट दिए थे। गिफ्ट देना और खिलाना दोनों अलग अलग चीज़ है। अरे गिफ्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके पिताजी ने आपके मम्मी को पूरा भारत गिफ्ट में दे दिया था, और खाने खिलाने का मतलब ये होता है कि लालू ने चारा खाया। भाटी जी का बयान है, देखिए कितना प्यार से लबालब टपक रहा है प्यार। ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मण भाई, हमारे ब्राह्मण भाई, इधर भी ब्राह्मण भाई, ये वैश्य से भी बदतर होते हैं। ये कितना प्यार समाजवादी पार्टी की टूटी साइकिल के प्रवक्ता बता रहे। वीडियो लेके आया हूं, बजा भी दूंगा। अगर मैंने शब्द बोले हो तो अभी बजाऊंगा। जाट और गुज्जर, यहाँ जो एक पत्नी होती है ये कई पति के साथ रहती है, मतलब महिलाओं का भी अपमान, जाट गुज्जर का भी अपमान। वैसे इनसे पूछा गया कि हिंदू धर्म के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? कहने लगे मंदिर जाने की मैं जरूरत नहीं समझता, मुझे ये भी नहीं पता भगवान होते हैं कि नहीं होते हिंदू धर्म में, लेकिन जब बात आती है मोहम्मद की, सबसे बड़े महापुरुष अगर कोई हैं तो वो मोहम्मद साहब है। मतलब बने रहेंगे हिंदू, चोला डालेंगे हिंदू का और गाली देंगे हिंदुओं को, और महापुरुष है मोहम्मद। अब मैं एक बात कहता हूं, समझिएगा इसे, कद बड़ा नहीं करता है एड़ियां उठाने से, कद बड़ा नहीं करता है एड़ियां उठाने से, अक्सर इज्जत मिल जाती है सर झुकाने से। तो सर झुकाओ। क्या आपको लखनऊ में कोई ऐसा आदमी मिला जिसने कहा हो कि मैं राहुल गांधी में लोहिया देखता हूं, जयप्रकाश देखता हूं, आचार्य नरेंद्र देव देखता हूं? कोई मिला हो तो हमारी बात कराओ उससे व्हाट्सएप पर। यार कहां की बात कर रहे हो? आज तक कोई ऐसा आदमी मिला जिसने राहुल, भारत के वैचारिक लोग कौन हुए? दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया, ये लोग वैचारिक लोग हुए। किसने कहा कि हम राहुल गांधी में लोहिया देख रहे हैं?
अपने मन से मान लिया कि मैं विचारक हूं, और अगर विचारक ही हैं तो आपके विचार जनता के लिए अमल में तब आ पाएंगे जब आपकी सरकार आएगी। बोलता है पानी में कितना भी गहरा जाके पादले लाले बुलबुले ऊपर ही आएंगे। इंशाल्लाह इस्लाम जिंदा था और जिंदा है, जिंदा ही रहेगा पूरी दुनिया में। भाई हिंदू क्या है तुम इंडिया में रहने के बाद तुम सिर्फ हिंदू क्या है? ये क्या है हिंदू? ये कीड़े मकोड़ों की तरह मसल जाएंगे जिस दिन। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही बोलेंगे। मगर मुझसे थोड़ी सह लेंगे थोड़ा सा। I am a Hindu, but a Hindu means you are secular. I will never make a comment about any religion because I'm a Hindu. अच्छे दिन किसी के भी ना आए, ऐसे अच्छे दिन किसी के भी ना आए, महंगाई आसमां को छूती जाए, पेट्रोल डीजल भी सेंचुरी लगाए, ब्रेड दूध के भी लाले पड़ जाए, सिलेंडर में गैस ना भरवा पाए, सोने चांदी पे भी टैक्स लगाए, कि जीना तो मुहाल हो गया, कि जीना तो मुहाल हो गया, महंगाई का भूचाल हो गया, अच्छे दिन का अकाल हो गया, झूठ बोलिए, झूठ बोलिए, झूठ बोलिए। आपके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी से रो रहे हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और कांग्रेसी स्वयं राहुल को राहु की छाया समझते हैं, राहुल गांधी से दूर रहते हैं, और इसीलिए मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, राहुल गांधी तो अपरिपक्व होते हुए कुछ भी बोल देते हैं जी। मैंने जो बोला है ये जमीनी फीडबैक है। मुझे जो पहली बार कॉकरोच पता चला था जब मैं बड़ा हुआ था, तो मेरी माँ ने बताया था कि कॉकरोच जो है अंधेरे में रहता है, कॉकरोच इकट्ठा होकर रहता है, कॉकरोच हर शोभन वस्तु पर आक्रमण करता है, कॉकरोच बनी बनाई व्यवस्थाओं को नाश करता है, कॉकरोच सड़न में पैदा होता है, और कॉकरोच जो है वो बहुत ही त्याज्य जीव है। तो अगर कॉकरोच का निर्माण हुआ है तो इस देश में हिट भी बने हैं, और बहुत सारे हिट इस समय जागृत हैं, और हिट लगातार कार्यक्रम में हो, चाहे बंगाल में हो चाहे पंजाब की तरफ हो, कॉकरोचों का इलाज हो जाएगा। सच कितना चुपता है और शीशा दिखे तो किसे दिखता है। बोल लीजिए, अब आप ही का तो दावा बोलिए। अल्लाह करे कि ये पगड़ी ही रहे। पगड़ी है तो भी बचा हुआ देश, ये पगड़ी है तभी देश बचा हुआ, दस्तार है दुनिया की दी हुई तभी देश बचा हुआ, नहीं तो आपने तो जजिया ले लेकर दुनिया बाल दी थी आपने। आपको भी पता नहीं, आपको भी इल्जाम है, हम पे नहीं है, आपको भी पता नहीं, इल्जाम हम पे नहीं है, पता नहीं हमने किसी को मारा है, आप पे इल्जाम है। क्या झूठ बोल रहे हो? खून का इल्जाम है, 4 साहबजादों को आप लोगों ने मारा, तेज बहादुर जी को आपने मारा, भाई वकीराज जी को आपने मारा, आरे से चीर दिया, जिंदा जला दिया, दीवारों में रख दिया। गुरुद्वारा क्या है? गुरुद्वारा क्या है? के वंशजों ने मारा है और ये फैज खान उनके वंशज। ऐसे डिबेट नहीं होगी। 400 साल के अंदर ही बदल गया सारा मामला। हाँ, ये पहले तो ये भी मेरे जैसे थे, हमारे जैसे नहीं, मतलब आप जैसे थे। ये 400 साल में बदल गया सारा। बस इतने में बदल हो गई सारी। हमारे में ताकत थी, हम लड़े, मैं आज कह रहा हूँ इनमें नहीं थी, बदल गए। बाकी सबने जजिया दिया तब बचे रहे, ये सच है, ये तो इतिहास है। कुछ देखिए, मैं अखिलेश यादव को तो सपोर्ट नहीं करता हूँ, और जहाँ तक की बात है कि आप लोगों ने बिहार का चुनाव देखा ही होगा किस तरीके से हमारी पार्टी ने परफॉर्मेंस किया, और हार जीत तो लगी रहती है राजनीति में, या तो हार होता है या तो जीत होता है। तो इस बार पूरा चांस है कि योगी जी फिर से दोबारा सरकार यहाँ बनाने का काम करेंगे। अच्छा है, और सपा के समय यही पहचान क्या होती थी? गुंडे के रूप में होती थी, माफिया के रूप में होती थी। आप जाते थे देवरिया के बाहर, यूपी की बाउंड्री छोड़ करके जैसे आप चले गए, कोई पूछता था कहां से आए हैं, आपने अगर बोल दिया कि यूपी से, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे 10 कदम पीछे भागता था, 10 कदम पीछे भागता था। और आज आप चले जाइए देश में कहीं भी, बोलेंगे मैं यूपी से आया, उत्तर प्रदेश से आया हूं, वो तुरंत सामने वाले के चेहरे पर चमक आएगी और ऐसा लगेगा जैसे वो आपको अपने गले के साथ जोड़ ले। यह है नई पहचान। उन लोगों ने लूट मचा रखी थी, आज ऐसा कुछ नहीं है। माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे प्लान कर गए, और जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया गया, वो अपने आप ही यमराज के घर भी सिधार गया है। हिंदुस्तान में कोई खानदानी मुसलमान थोड़ा ही है, सब कन्वर्टेड है, लेकिन हमें यह पता नहीं कि हमारा कौन सा दादा कन्वर्ट हुआ था, हमें यह पता नहीं है। ये जरूर है कि हाँ कन्वर्टेड है, ये नहीं पता 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी कब नहीं, 4-5 पीढ़ी तो मैं भी जानता हूँ।
उनमें से कोई मुसलमान है सारे के सारे। उसके पहले कब मुसलमान हुए कुछ पता नहीं।